आप देख रहे हैं मिटकैप 15। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और फूड डिलीवरी में डिस्काउंट के बाद अब स्विगी जोमेटो ने डाइन इन सर्विसेज की नींद उड़ा दी है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट मालिकों को एग्रीगेटर्स से सतर्क रहने को कहा है। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए रोहन सिंह है। रोहन, बताइए। जी, अब तक जो कंसर्न दिखाया जाता रहा है रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से वो रहा है फूड डिलीवरी सर्विसेज को लेकर कि किस तरीके से डीप डिस्काउंट या क्लाउड किचन उनके बिजनेस को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी लिखी है अपने सभी 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स को और उनसे कहा है कि जिस तरीके से जो डाइनिंग सर्विसेज हैं उसमें डीप डिस्काउंट को लेकर वो सावधान रहें। इन्होंने कहा गया है कि आमतौर पे एक कस्टमर को 10, 15 या 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है एक फूड बिल में अगर वो इन स्विगी डाइन आउट या जोमेटो डाइनिंग के जरिए पे करते हैं तो। लेकिन इसकी कीमत अल्टीमेटली रेस्टोरेंट को चुकानी पड़ती है। एक रेस्टोरेंट से 4 से 8% का कमीशन लिया जाता है टेबल बुकिंग और पेमेंट के नाम पे बंडल्ड करके। जबकि अगर वो नॉर्मल गेटवे से अगर पेमेंट होता है तो एक रेस्टोरेंट को 1 से 1.5% का चार्ज ही देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में एनआरएआई का कहना है कि रेस्टोरेंट्स को ये फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा नुकसान है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि जो ग्राहकों का डेटा है वो पूरी तरह से इन एग्रीगेटर्स के पास चला जाता है। तो इन रेस्टोरेंट से कहा गया है कि वो तभी इन सर्विसेज को एक्सेप्ट करें अगर ये अनबंडल्ड फॉर्मेट में हो, यानी कि टेबल बुकिंग के लिए अलग चार्ज हो और पेमेंट के नाम पे अलग चार्ज हो। और कुल मिलाकर ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म में पूरे रेस्टोरेंट एसोसिएशन को इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर, और स्विगी जोमेटो के स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्विगी तो रिसेंटली लिस्टेड, लेकिन 2.5% से नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड पहल की, जिसकी शुरुआत की है ग्रो और सीएनबीसी आवाज़ ने। इस पहल के जरिए हम आपको बाजार की बारीकियों के बारे में बताते हैं जिससे निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल ने कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से बातचीत की और जाना कि निवेशक अपने सफर में कौन सी गलतियां करने से बच सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी स्टॉक सिलेक्शन में कई बार जजमेंट खराब होती है, इससे कैसे बचा जाए? एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक है जब आप कॉन्फिडेंट होता हो बड़ा खेलें, और जब नहीं कॉन्फिडेंट हो तो छोटा खेलें। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन बनेगी। दूसरा है कि मैं सबकी सुनूं और फिर खुद डिसाइड करूं क्या करना है। सुनिए सबकी, करिए अपनी। मेरी एक स्ट्रैटेजी सिंपल रही है, अगर किसी स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है तो जो सबसे बुल है उससे भी जाके मिलो और जो सबसे बड़ा बेयर है उस स्टॉक पे उससे भी मिलो। दोनों के बीच में अपनी इमोशनल बैलेंसिंग हो जाती है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।